हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग काइनेमैटिक्स जो गतिकी है उस टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो गतिकी में हम लोगों ने पढ़ लिया विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, एक्सेलरेशन वो हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक्सेलरेशन के बारे में त्वरण क्या है। अब आज हम जानेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है गति का समीकरण। गति के समीकरण कितने हैं और उनके न्यूमेरिकल को आज हम जानेंगे। गति के समीकरण, तो दोस्तों हम लोग 9th में जब कक्षा 9 में थे तो हम लोगों ने गति के समीकरण पढ़े थे। तो वहाँ गति के समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण हम लोगों ने गति के समीकरण पढ़े हैं। अब इसी में चौथा समीकरण एक होता है। चौथा समीकरण क्या हो, पहले तीन समीकरण को समझते हैं। v बराबर u प्लस AT, ये क्या है, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। और ये दूसरा समीकरण है, समीकरण सेकेंड यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समीकरण तीसरा है जो हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण गति के हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि v क्या है, u क्या है और a क्या है और t क्या है और s क्या है। तो दोस्तों इसमें v बराबर अंतिम वेग को दोस्तों फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ए तो हमारा त्वरण एक्सेलरेशन है, t टाइम समय, यस हमारा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, क्या, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं इसको, विस्थापन। ए हमारा यहां पर त्वरण ये होता है। तो v हमारा अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, u हमारा प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, यस विस्थापन या किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है, a त्वरण एक्सेलरेशन, और a बराबर g के होता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण g बराबर हमारा होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या दोस्तों इसी को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगभग में मान लिख लेते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड कहाँ यूज करते हैं, जब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में हम सवाल को आसानी से हल कर सकें, उसमें हम 10 गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 लेते हैं। नहीं तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। अब एक और समीकरण होता है जो चौथा समीकरण क्या होता है, किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी। कैसे हम ज्ञात करेंगे कि अब हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक चले। अब वो पूछ ले कि 5वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। हम लोग जब ये समीकरण लगाएंगे यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर दोस्तों, तो ये तो जब 0 सेकंड से
0 सेकंड से जितने समय तक, जैसे कि हम 5 सेकंड तक टाइम ले, तो ये 0 से 5 सेकंड समय तक के लिए ये दूरी ज्ञात करने का ये फार्मूला होगा। बट किसी एक विशेष सेकंड की ओर इंगित करें हमारा कि 4 सेकंड, 5 सेकंड या 5वें सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय की या व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की। एक विशेष सेकंड की ओर इंगित कर रहा है कि नहीं, वही एक विशेष समय है, 0 से नहीं लेंगे। तो विशेष सेकंड के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा चौथा समीकरण इसी में, यस टी बराबर u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। तो ये फार्मूला हमारा किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी का हो जाएगा। क्या, यस टी बराबर u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। यहाँ पर t क्या है, विशेष समय, विशेष समय कि किस समय में हम ज्ञात कर रहे हैं दूरी को। अब दोस्तों बात करें इसके आगे का, जो पहला समीकरण होता है दोस्तों v बराबर u प्लस at। तो ये तो हमारा अंतिम समय और ये प्रारंभिक समय। अब इसमें त्वरण, अब प्रारंभिक समय अंतिम समय तो हम पहले वाले फार्मूले में ज्ञात कर सकते थे, बस समीकरण गति के समीकरण क्यों इस्तेमाल हुए, क्योंकि त्वरण आया। त्वरण के लिए एक्सेलरेशन जब आया तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ये फार्मूले गति के समीकरण फार्मूले में हम लोगों ने यूज करने लगे। इसके स्थान पर दोस्तों v बराबर u प्लस जी टी भी लिख सकते हैं जब a बराबर g होगा, u बराबर u प्लस जी टी। ऐसे ही s बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g यस। ये 3 समीकरण जब एक स्थान पर त्वरण के स्थान पर g गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जब यूज कर लेंगे। अब आगे दोस्तों अब ये तो हो गए गति के समीकरण। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था से जा रही है। क्या, विरामावस्था से जब जाएगी तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा। विरामावस्था से चली ना, जैसे कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो ऊपर जब मुक्त अवस्था से वस्तु को गिराया जाएगा तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 0 हो जाएगा। अब कुछ सेकंड बाद, तो यहाँ पर टाइम तो था 0 सेकंड, यहाँ भी टाइम 0, जब प्रारंभिक वेग 0 होगा तो टाइम भी 0 होगा। और t से मान लेते हैं 2 सेकंड बाद, क्या 2 सेकंड बाद उसका जो वेग है, क्या 2 सेकंड बाद उसका वेग है जो वो हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो ये v अंतिम वेग हो गया और 2 सेकंड बाद क्या हो गया, इसका वेग 2 सेकंड। तो अब इसमें पूछ दे, सॉरी ये नहीं लेते हैं, अब पूछ ले 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। प्रारंभिक वेग उसका 0 था, विरामावस्था से वस्तु चली, क्या विरामावस्था से उसने वस्तु को दूरी तय की, चलना शुरू किया विरामावस्था से, और उस समय टाइम तो था हमारा वो 0 था। अब पूछा कि t सेकंड 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। तो 2 सेकंड बाद जब वेग पूछे तो ये समीकरण हम लोग यूज कर लेंगे। तो v बराबर u प्लस at। अब अंतिम वेग v पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग कितना है 0 प्लस a गुरुत्वीय त्वरण। जब v 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग विरामावस्था से कोई वस्तु चलेगी, तो a 10 इंटू टाइम 2 सेकंड में, तो v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा।
तो 2 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है। न्यूमेरिकल, हाँ पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है। एक बस जो कि विरामावस्था से, विराम अभी है, अभी चली नहीं है, एक बस विरामावस्था से चलकर 5 सेकंड में, क्या विरामावस्था से जब चलकर विरामावस्था से चलेगी बस, तो प्रारंभिक वेग उसका कितना हो जाएगा, u बराबर 0। ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा उसका, u बराबर 0 प्रारंभिक वेग। अब विरामावस्था से चलकर 300 सेकंड में, क्या टाइम, प्रारंभिक टाइम कितना दिया है, 300 सेकंड। एक बस विरामावस्था से चलकर 300 सेकंड में 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो अंतिम वेग 1.5 मीटर प्रति सेकंड। अब अंतिम वेग प्राप्त कर लिया 1.5 मीटर पर सेकंड। इसके त्वरण को एक समान मानते हुए त्वरण तथा वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ए बराबर त्वरण पूछ रहा है और तय की गई दूरी। तो एक बार मैं सवाल फिर पढ़ देता हूं, हम लोग देख लीजिए। एक बस विरामावस्था से 300 सेकंड में 1.5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। इसके त्वरण को एक समान मानते हुए त्वरण तथा इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी है जो, उसे ज्ञात कीजिए। तो तय की गई दूरी और त्वरण ज्ञात करना है दोस्तों, ए ज्ञात करना है और तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। अब गति के समीकरण हम लोग याद करते हैं कि 3 समीकरण हम लोग निकालते हैं। तो 3 समीकरण जब होते हैं तो v बराबर u प्लस at, ये पहला समीकरण। तो जब त्वरण और वेग की बात करें दोस्तों, तो ये फार्मूला हम लोग त्वरण और वेग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अंतिम वेग यहाँ पर कितना है, 1.5 और प्रारंभिक वेग 0 प्लस त्वरण हमारा जो है ज्ञात करना है और टाइम 300 सेकंड, तो 300। अब इसको ज्ञात कर लेंगे तो 1.5 बराबर 300 a और 300 को बटे में ले आएंगे तो a बराबर 1.5 बटे 300। अब इसको एक 0 हटाकर नीचे कर देंगे, इसको कट कर देंगे तो 5 बढ़ जाएगा और 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे। तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 0.000 ये त्वरण आ जाएगा हमारा। तो त्वरण हमारा a बराबर 0.005 आ जाएगा। अब दोस्तों बात करें दूरी की, तो दूरी हमें ज्ञात करनी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूरी ज्ञात करनी है यस, तो दूरी के लिए फार्मूला यस बराबर क्या बताया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यस ज्ञात करनी है, प्रारंभिक वेग u 0, तो ये जब 0 u हो जाएगा, प्रारंभिक 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा हमारा टर्म्स, प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाफ a हमारा निकल कर आया है 0.005 इंटू टी स्क्वायर 300 का वर्ग। तो 300 का वर्ग करेंगे तो 300 का 2 बार हम लोग गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा। तो यस बराबर 0.005 इंटू 300 इंटू 300 बटा 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इंटू 30 इंटू 3 बटे 2। अब यहाँ से यस बराबर
15 से इसको कट कर देंगे तो 15 पचे 75 तिया 225 मीटर। तो दूरी हमारी जो ज्ञात हो जाएगी वो निकल कर आएगी 225 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग त्वरण और दूरी हम लोग दोस्तों ज्ञात कर लेंगे। अब ये तो सवाल हो गया। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे दोस्तों उतनी ज़्यादा आपको फिजिक्स में समझ में आने वाला है। तो आप अभ्यास करते रहिए। जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, आप अलग से बुक उठा लीजिए, उससे अभ्यास कीजिए, तो आपको समझ में ज़्यादा आने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ एक रेलगाड़ी 2 मिनट में क्या एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। एक रेलगाड़ी जब 2 मिनट में 2 मिनट में जब 1 मीटर पर सेकंड का वो वेग प्राप्त कर रही है 2 मिनट में, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा दोस्तों? तो प्रारंभिक वेग भी कुछ होगा। तो प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा। प्रारंभिक वेग जब उसका 0 होगा तो एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस रेलगाड़ी का त्वरण तथा वेग को प्राप्त करने में तय की गई दूरी को ज्ञात करें। तो इसमें भी त्वरण और दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों प्रारंभिक वेग 0, t बराबर 2 मिनट या 120 सेकंड, और अंतिम वेग दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। यहाँ से त्वरण और दूरी ज्ञात करनी है। तो आप लोग दोस्तों जल्दी से त्वरण और दूरी ज्ञात करके बताइए कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से कर लीजिए आप लोग और आंसर बता दीजिए क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सवाल को जब सॉल्व करेंगे त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला लगाया था v बराबर u प्लस ए टी। अंतिम वेग 1, प्रारंभिक वेग 0 प्लस ए ज्ञात करना है और 120 सेकंड दिया हुआ है टाइम। तो 1 बराबर 120 है, तो ए बराबर 1/120। अब 1/120 का भाग 1 में दे देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? ए बराबर 1/120, तो 120 का भाग 1 में देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा। भाग ना खाए बिंदी 0 लगा देंगे, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 0 आ जाएगा। अब 12 × 8 = 96, 960, 0 4 आ जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, 12 × 36। तो त्वरण हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से दोस्तों? 0.008 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा त्वरण ज्ञात हो जाएगा। तो त्वरण हम निकाल लेंगे दोस्तों, ए बराबर 0.008 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करें दूरी की दोस्तों, तो दूरी जब हम निकालेंगे तो यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो यस बराबर जब प्रारंभिक वेग हमारा 0 है तो 0 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और इसमें मान रख देंगे 1/2 इंटू 0.008 इंटू टी दिया हुआ है हमारा 120 स्क्वायर, तो 120 का 2 टर्म गुणा करा देंगे। अब क्या आ जाएगा? 3 अंक के बाद दशमलव का है तो 3 अंक नीचे बढ़ा देंगे। अब एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। तो यस बराबर हमारा बचेगा 8 × 12 × 12/20। अब इसको कट कर देंगे 2 से, तो 6 बार जाएगा 10 बार। अब इसको फिर से कटेंगे तो 3 5। अब यस बराबर 12 × 96 × 3/5 बराबर 36 × 18
न तिरका 27 एक 28/5। अब 5 का भाग 288 में दे देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 5 25, 5 सते 35.5 छक्का 30, यही आ जाएगा। कैलकुलेट कर लें आप लोग, 5 25 3, 5 सते 35 3, ठीक है। तो 57.6 मीटर आपका जो दूरी निकल कर आएगी कि क्या आ जाएगा, 57.6। और त्वरण हमारा क्या ज्ञात हुआ, 0.008 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हम त्वरण और दूरी ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा त्वरण और दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों मंजिल को अगर पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप बैठे नहीं रह सकते हैं एक स्थान पर, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि जैसे कोई भारी वस्तु है, कोई पिंड है, यहाँ पर ये कोई पिंड है भारी, कुछ भी चाहे जितना इसका द्रव्यमान हो, किसी द्रव्यमान का ये कोई पिंड है, ये विरामावस्था में है अभी। अब विरामावस्था से मुक्त रूप से जब हम ये विरामावस्था में है, अब हम इसको फेंकेंगे नहीं, फेंकें तो हम अपना फोर्स लगा रहे हैं ना, हम अपना बल यूज कर रहे हैं नीचे इसको फेंकने के लिए। बट ये हम ऐसे लिए हुए हैं, विरामावस्था में है और विरामावस्था से हम इसको छोड़ दें। अभी तो विरामावस्था में जब है तो प्रारंभिक वेग इसका 0 है, और जब हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा। तो मुक्त रूप से जब हम छोड़ेंगे तो इसका वेग, प्रारंभिक वेग कितना होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा t बराबर 0 समय पर। तो प्रारंभिक वेग 0। अब गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जब इसमें लगेगा वस्तु पर तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार आएगा। तो t बराबर 1 सेकंड पर ये 9.8 मीटर पर सेकंड की दूरी तय कर लेगा, और t बराबर 2 सेकंड पर ये 19.6 मीटर पर सेकंड की दूरी तय कर लेगा, और t बराबर 3 सेकंड पर ये 29.4 मीटर पर सेकंड की दूरी कर लेगा, और t बराबर 4 सेकंड पर ये 39.2 मीटर पर सेकंड की दूरी तय कर लेगा, और 4 सेकंड पर ये नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहले सेकंड पर 1 सेकंड पर 9.8 मीटर पर सेकंड की दूरी तय की, 2 सेकंड पर 19.6 मीटर पर सेकंड की दूरी तय की, और 3 सेकंड पर 19.4 मीटर पर सेकंड की दूरी तय की, और सॉरी वेग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चौथे सेकंड पर नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों इसी में पूछ दे कि इसका जिसने दूरी तय की 0 से 4 सेकंड पर, वो कितनी दूरी तय की। 0 से 4 सेकंड पर इसकी टोटल दूरी पूछ ले दोस्तों। तो टोटल दूरी हम लोग यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से ज्ञात कर लेंगे। तो जब टोटल दूरी की बात करें दोस्तों तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यस बराबर प्रारंभिक वेग हमारा कितना है 0, तो ये 0 हमारा टोटल हो जाएगा, प्लस हाफ एक स्थान पर दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड यूज कर लें, या हम लोग 10 मीटर पर सेकंड यूज कर लें तो 10 आ जाएगा, इनटू टी स्क्वायर। टाइम हमारा कहाँ से कहाँ तक ज्ञात कर रहे हैं, 0 से 4 सेकंड तक। तो 0 से चौथे सेकंड में जब हम ज्ञात करेंगे तो 4 कवर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसको कट कर देंगे, 2 पंचे 10, और यस बराबर 16 पचाई 80। तो 80 मीटर दोस्तों यस बराबर दूरी हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक आने में तय की। कितनी दूरी तय की टोटल दोस्तों, यस बराबर 80 मीटर। तो ये दोस्तों हम लोगों ने 0 से 4 सेकंड तक जब चले तो यस बराबर 80 मीटर की दूरी हम लोगों ने तय की।
अब इसी में दोस्तों अंतिम वेग जब पूछे, यहां पर अंतिम वेग कितना होगा इसका, तो अंतिम वेग की जब दोस्तों बात करें तो v बराबर u प्लस एटी। तो अंतिम वेग जब हम यहां से ज्ञात करेंगे तो u कितना है, यहां पर प्रारंभिक वेग 0 प्लस त्वरण 10 इंटू टाइम हमारा 4 सेकंड, चौथे सेकंड पर वेग पूछ रहा है ना, 4 सेकंड पर हम नीचे आ रहे हैं सबसे, तो यहां पर वेग हमारा पूछ रहा है तो चौथे सेकंड पर 4, तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, और ये 39.2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम वेग ज्ञात कर लेंगे। अब दोस्तों यहीं पर बात करें, इसी में पूछ दे दोस्तों, अब पूछ दे, ये तो टोटल दूरी हम लोगों ने ज्ञात कर ली, अब पूछ ले कि चौथे सेकंड पर, इस चौथे सेकंड पर एक विशेष सेकंड पर उसने कितनी दूरी तय की। पहले सेकंड पर, दूसरे सेकंड पर कितनी दूरी तय की, तीसरे सेकंड पर कितनी दूरी तय की, और ये चौथे सेकंड पर वो कितनी दूरी तय की। तो एक विशेष सेकंड की ओर इंगित कर रहा है ना, तो हमने आपको फार्मूला बताया जस्ट टी बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2t माइनस 1, ठीक है ना। तो यस टी बराबर u प्लस ए बाई 2t माइनस 1, ये विशेष सेकंड पर, तो कौन से सेकंड पर पूछ रहा है दोस्तों, चौथे सेकंड पर। तो यस 4 बराबर प्रारंभिक वेग हमारा 0, तो 0 रख देंगे तो ये टर्म हमारा समाप्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक स्थान पर 10 यूज करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण 2t 4 माइनस 1, तो यस 4 बराबर 5 इंटू 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1, तो यस 4 बराबर 5 इंटू 7 बराबर 35 मीटर। तो चौथे सेकंड पर जो वो दूरी तय करेगा दोस्तों वो 35 मीटर करेगा। तो ये एक विशेष सेकंड पर तय की उसने दूरी दोस्तों। तो अब यहाँ से हम एक टिक बता दें आपको दोस्तों, जिससे कि आप दूरी, टोटल दूरी, विशेष सेकंड दूरी और वेग आप लोग जल्दी से आप लोग सवाल को देखें, क्वेश्चन को, और तुरंत बता दें। तो कैसे हो जाएगा, तो ये पहले सेकंड पर इसने दूरी तय की ना, ये पहले सेकंड के लिए, ये इतनी पहले सेकंड के लिए। तो पहले सेकंड के लिए जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर 1 यूज करेंगे ना, यहाँ पर 1 यूज करेंगे ऐसे, और ये तो 0 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर जब 1 यूज करेंगे तो 2 1 2, और जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2 में जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का जब 5 में गुणा कराएंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। ये पहले सेकंड के लिए यूज होगी। तो कितना आ जाएगा पहले सेकंड के लिए, 5 मीटर। तो उसने पहले सेकंड के लिए कितनी दूरी तय की दोस्तों, 5 मीटर। अब दोस्तों जब दूसरे सेकंड से वो दूरी तय करेगा तो 10-10 मीटर का अंतर होता चला जाएगा। क्या, जब दूसरे सेकंड के लिए तय करेगा तो 10 मीटर का अंतर, जब तीसरे सेकंड के लिए होगा तो उसमें भी 10 मीटर का अंतर। तो 10 मीटर जब इसमें बढ़ जाएगा दूसरे सेकंड के लिए तो ये 15 मीटर, और तीसरे सेकंड के लिए 25 मीटर। तो ऐसे ही जब चौथे सेकंड के लिए 10 बढ़ा तो 35, जब 5वें सेकंड के लिए 10 बढ़ाएंगे तो 45 मीटर। ऐसे ही 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें सेकंड के लिए 10-10 मीटर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जब किसी विशेष सेकंड के लिए पूछ ले कि पहले सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 मीटर हम लोग बिल्कुल देखकर बता देंगे। हमें कुछ ये करने की जरूरत नहीं होगी कि हम इतना सारा ढेर सारा करें कि पहले हम सूत्र लगाएं, जब हम इसमें मान रखें, जब हम पहले सेकंड के लिए दूरी तय करें, ज्ञात करें। नहीं, हमें ये देखकर हम पता ज्ञात कर लेंगे कि पहले सेकंड में हम लोगों ने 5 मीटर की दूरी तय की। और पूछ ले, अब चौथे सेकंड तक दूरी पूछ ले कि टोटल दूरी उसने कितनी तय की। तो देखिए 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर। तो 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर हो गया, 20 25 45 मीटर हो गया, और 45 35 80 मीटर। तो टोटल दूरी ज्ञात हो गई ना, 80 मीटर निकल कर आई। और वही हम लोगों ने टोटल दूरी का फार्मूला जो लगाया था, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो उससे हम लोगों ने टोटल दूरी 80 मीटर ज्ञात की थी। तो 80 मीटर ऐसे भी ज्ञात हो रहा है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 80 मीटर आ जाएगा, और ऐसे भी ऐड कर रहा है तो 80 मीटर आ रहा है। अब वेग कितना हुआ, तो वेग तो यही है ना दोस्तों,
वेग 39.2 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड। तो वेग में जब 9.8 यूज करेंगे दोस्तों तो वेग 39.2 मीटर पर सेकंड, या जब वेग हम 10 मीटर पर सेकंड यूज करेंगे तो वेग हमारा 40 आ रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग इन मानों को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक तो था, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आज की क्लास में जो कोई आपको दिक्कत कहीं भी आ रही हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो तो दोस्तों आप कमेंट में बता दीजिए। और दोस्तों क्लास अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।